आज हम अष्टावक्र गीता के पहले प्रकरण को समझेंगे, जिसकी शुरुआत राजा जनक के 3 प्रश्नों से होती है। जिसमें पहला प्रश्न होता है कि मनुष्य आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है, दूसरा जन्म मरण के चक्कर से कैसे मुक्त हुआ जाए और तीसरा वैराग्य को कैसे प्राप्त किया जाए। उत्तर देते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं, यदि तुम संसार से मुक्त होने की इच्छा करते हो तो अपने ज्ञान इंद्रियों नाक, कान, आँख, त्वचा और जीभ और इन 5 इंद्रियों के 5 विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द को त्याग दे, क्योंकि जैसे विष के खाने से मनुष्य मर जाता है, उसी प्रकार इन विषयों को भोगने से मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। इस पर जनक जी प्रश्न करते हैं, विषय भोग के त्याग से शरीर नहीं रह सकता, क्योंकि अगर मैं शरीर के लिए खाना या और ज़रूरी कार्य नहीं करता तो शरीर जीवित नहीं रहेगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि विषय भोग का त्याग कर दो। उत्तर में अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, आपका कहना सत्य है, लेकिन विषय भोग के त्याग से मेरा मतलब है कि इन 5 विषयों में किसी एक भी अप्राप्त होने से मन में व्याकुलता होना और हर पल उसी में मन का लगा रहना आसक्ति है। इस आसक्ति का त्याग ही विषय भोग का त्याग है, और जो कुछ भी हमारे प्रारब्ध कर्मों से मिला है उसी में संतुष्ट रहना और गलानी यानी शिकवा शिकायत ना करना ही वैराग्य है, विषय भोग का त्याग है। इस पर राजा जनक जी कहते हैं कि ऐसे तो संसार में नंगे रहने को, भिक्षा मांग के खाने वाले को लोग वैराग्यवान कहते हैं। इसमें आपका क्या विचार है। इस पर अष्टावक्र जी कहते हैं, यदि नंगे रहने से ही वैराग्यवान होता तो सब पशु और पागल वैराग्यवान हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। और यदि मांग कर खाने से ही वैराग्यवान होता तो सब दीन दरिद्र भी वैराग्यवान होते, लेकिन ऐसा नहीं है। माया की आसक्ति ना होना ही असल में वैराग्य है। राजा जनक का दूसरा प्रश्न था कि मनुष्य आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त करे। इस पर अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, तुम पृथ्वी नहीं हो, तुम जल नहीं हो, तुम अग्नि नहीं हो, तुम वायु नहीं हो और ना ही तुम आकाश हो। जो बाल अवस्था का शरीर होता है वह कुमार अवस्था में नहीं रहता, और कुमार अवस्था वाला शरीर युवावस्था में नहीं रहता, युवावस्था वाला शरीर वृद्ध अवस्था में नहीं रहता। लेकिन इन अवस्थाओं का अनुभव करने वाला आत्मा कभी भी नहीं बदलता। ये एक रस जो का त्यों ही रहता है। ये आत्मा ही तेरा असल रूप है। जैसे कोई मनुष्य कहता है, ये मेरा घर है, ये मेरा पलंग है, ये मेरा बिछौना है, ये कहते हुए वह मनुष्य इन सब से जुदा है। उसी प्रकार आत्मज्ञान से मनुष्य में शरीर हूँ इस भाव से ऊपर उठकर कहता है, ये मेरा शरीर है, मैं इंद्रियां हूँ इस भाव से ऊपर उठकर कहता है, मेरी इंद्रियां हैं, मैं तो आत्मा हूँ जो ब्रह्म का ही साक्षात रूप है, मैं तो बस शरीर और इंद्रियों का अनुभव कर रहा हूँ। हे जनक, तुम इस स्थूल शरीर, 5 भूत तथा इंद्रियों से परे आत्मा हो जो साक्षी है, इसी का ज्ञान आत्मज्ञान है। हे जनक, अब मैं तुम्हारे आखिरी प्रश्न का जवाब देता हूँ। तुम्हारा आखिरी प्रश्न है कि मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाए। तो हे जनक, जब तुम यह जान जाते हो कि तुम एक आत्मा हो, शरीर नहीं, तो तुम जीते जी शरीर की अवस्था से ऊपर उठकर आत्मिक अवस्था पर जीना शुरू कर देते हो। ऐसे आत्मिक अवस्था पर जीना जीते जी ही मुक्ति है। और जो मनुष्य जीते जी आत्मिक अवस्था यानी आत्मा की तरह जीता है, जो सुख दुख से विचलित नहीं होता है, जो हर स्थिति में समान रहता है, ऐसा मनुष्य ही जीते जी बंधनों से मुक्त होकर जीवन जीता है और शरीर के खत्म होने के बाद सीधा इस ब्रह्म के अंदर समा जाता है,
जब इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मेरे अंदर जो आत्मा है यही आत्मा हर एक के अंदर है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन का भेद मिट जाता है। फिर हर एक में अपना रूप ही दिखाई देता है। हे राजन, धर्म अधर्म सब मन के भेद हैं, आत्मा के नहीं। पाप पुण्य मन के भेद हैं, आत्मा के नहीं। इसलिए इन भेदों में मत फंसो, बल्कि आत्मा की तरह साक्षी, निर्विकार, निर्वैर, निर्भय और मुक्त जीवन जियो। हे राजन, अपना असल आत्म रूप पहचानो। तुम सच, चित और आनंद स्वरूप हो, दृष्टा हो। तुम अपने आप को कर्ता मानकर कर्मों के बंधन में मत फंसो, बल्कि अकर्ता होकर सब कुछ इस भ्रम पर छोड़कर कर्म करोगे तो कर्मों के बंधन में नहीं फंसोगे। कर्म का बंधन नहीं होगा तो तुम्हारा जन्म मरण भी नहीं होगा। इसीलिए हे राजन, हर पल आत्म रूप में जियो। तुम शुद्ध हो, माया मल से रहित हो, आकार से रहित हो, विकल्प से भी रहित हो और नित्य मुक्त हो। केवल और केवल अज्ञानता के कारण तुम अपने आप को शरीर माने बैठे हो। इस अज्ञानता का नाश करो और ज्ञान रूपी प्रकाश पाकर हर पल सत्य में रहो। सत्य में रहने का भाव है हर पल आत्मिक भाव में रहना, सुख दुख से परे आनंद की अवस्था में रहना। ये मेरा शरीर है, मेरा कान है, ये सब अहंकार के सूचक हैं। इन सब से मुक्ति पाओ। हे जनक, भूख प्यास दोनों प्राण के धर्म हैं, शौक और मोह दोनों मन के धर्म हैं, जन्म मरण दोनों जीव के धर्म हैं, लेकिन आत्मा का कोई धर्म नहीं। आत्मा तो इन सब से परे है, निर्लेप है। तू आत्मा ही है, ये बात जानकर जीवन यापन कर। माया का इस्तेमाल तो कर, लेकिन बिना माया के मोह किए। इस माया में आसक्त मत हो, इस माया को बंधन मत बना। अंत में अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, ये तेरी ही आत्मा सबके अंदर व्यापक है। ऐसा जानकर हे राजन, तुम सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिए। हम जल्द ही अष्टावक्र गीता के दूसरे प्रकरण के साथ लौटेंगे। धन्यवाद।